नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथ्स टेकल बाय एमएस सर यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन मैथ्स के अंतर्गत मल्टीप्लिकेशन विथ 99। क्या डिस्कस करेंगे? मल्टीप्लिकेशन विथ 99। कहने का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन 99 का कोई भी गुणा होता है, जैसे 9 9 का किसी भी संख्या में गुणा करना है तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से वह ट्रिक के साथ सीखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में हमने बता चुके हैं 11 गुणा कैसे करते हैं, और 11 से लगाकर 20 तक की सभी संख्याओं का गुणा करना बहुत ही आसान व ट्रिक के साथ हमने सीखा है। तो आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल में, वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक के नाम से, आप वहां पर जाइए और डिटेल से सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो है हमारा डिस्कस करना मल्टीप्लिकेशन विथ 99। कोई भी अगर 99 का नंबर आता है उसे कैसे करेंगे गुणा, चलिए सीखते हैं। देखिए, इसे भी गुणा करने के लिए 99 का भी गुणा करने के लिए इसमें हम 3 टाइप्स को सीखेंगे। क्या? 3 टाइप्स सीखेंगे। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1। देखिए टाइप नंबर 1 क्या है? टाइप नंबर 1 में क्या है कि यहाँ पर जो है अंक यानी डिजिट समान है, जैसे 3 डिजिट यहाँ पर है, 3 डिजिट यहाँ पर है। लेकिन टाइप नंबर 2, क्या? टाइप नंबर 2। देखिए टाइप नंबर 2 में ऐसा नहीं है। देखिए टाइप नंबर 2 में क्या है, हो सकता है कि यहाँ पर अंक ज्यादा हो, यहाँ पर क्या हो, अंक ज्यादा हो और यहाँ पर अंक कम हो। कहने का मतलब यहाँ पर अंक कम है लेकिन 99 ज्यादा है, तो टाइप नंबर 2 के अंतर्गत आ जाएगा। कैसे हल करेंगे? और टाइप नंबर 3 में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा अंक हो, 99 का करना पड़ जाए गुणा। तो कैसे करेंगे? बहुत ही आसान तरीके से करना सीखेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। देखिए टाइप नंबर 3 हमने क्या बताया, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में क्या होगा, यहाँ पर अंक ज्यादा होंगे लेकिन वहां पर कम होंगे, जैसे 99। तो इस प्रकार गुणा हम मल्टीप्लिकेशन विथ 99 को हम 3 तरीके से समझते हैं। देखिए, लेकिन आज की इस क्लास में जो हम सीखने वाले हैं वो मात्र टाइप नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3। इन्हें हम अलग अलग क्लासों में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। चलिए समझते हैं। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1। देखिए टाइप नंबर 1 में हमने क्या बताया कि कोई भी संख्या होगी तो डिजिट समान होंगे। जैसे पहला एग्जांपल 3 7 6 9 9 9। देखिए अब ये प्रश्न है, अब इसे गुणा करना है, कैसे करेंगे? बहुत ही आसान तरीके से, वह ट्रिक के साथ। सबसे पहला काम करेंगे क्या कि हम इसी संख्या को लिख लेंगे। 7 लास्ट वाले से एक घटा के लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लास्ट वाले से एक घटा के लिखते हैं, यानी 6 है तो 5 कर देंगे, 5 कर देंगे। फिर करेंगे क्या कि देखिए इसके लिए एक सूत्र याद रखना पड़ेगा तुमको, ऑल फ्रॉम 9। क्या? ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। देखिए ये एक लाइन आपको याद रखना पड़ेगा, जिसकी सहायता से कोई भी सवाल इस प्रकार के आते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप हल कर पाएंगे। देखिए ऑल फ्रॉम 9, ऑल फ्रॉम 9 का मतलब सभी में 9 9, एंड लास्ट फ्रॉम 10, लास्ट वाले में 10, तो 9 9 9, लास्ट वाले में क्या करेंगे? 10, यानी 10 करेंगे। अब क्या करेंगे? 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और 9 में 7 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 10 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे 7 3 4 5 गुणे 9 9 9 9। देखिए अब ये गुणा है, अब इसे कैसे करेंगे? यहाँ पर हमने क्या बताया कि हमेशा लास्ट वाले से एक घटा के लिखते। सबसे पहला काम इसी को लिख देंगे, एक घटा के। 4 लास्ट वाले से घटाएंगे 4 आएगा। फिर क्या करेंगे? फिर ये करेंगे
कि सभी में 9 9 9 लास्ट वाले में 10 कर देंगे। क्या करेंगे, 9 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 9 में 7 घटाएंगे 2 आ जाएगा। और 9 में से 4 घटाएंगे, 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, 7 3 4 मल्टीप्लाई 9 9 9। देखिए अब क्या है, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या कहा कि एक घटा के लिखना, ये काम मन में कर लेना। जैसे 3 7 3 लास्ट वाले से घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर करेंगे क्या कि ऑल फ्रॉम 9 वाला फार्मूला लगाएं, 9 9 लास्ट वाले में 10 कर देना। 9 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा। 10 में से 4 घटाएंगे 6 आ जाएगा। कहने का मतलब इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये चीज लिख के नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें लिख के करने में टाइम थोड़ा लग सकता है, लेकिन इसे सीखने में टाइम लगेगा। अगर आप इसे मुजबानी करोगे बहुत जल्द ये आंसर आ जाएगा। जैसे कि ये चीजें लिखना नहीं है 9 9, मन में कैलकुलेट करना है कि भाई 9 में से 7 घटाएंगे 2 आ जाएगा। और 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा। 10 में से 4 घटाएंगे 6 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से। जैसे 9 3 4 6 मल्टीप्लाई 9 9 9, ये प्रश्न देखिए। अब इसे हल करते हैं। तो हमने क्या कहा, इसी नंबर में एक घटा के लिखते हैं। तो 9 3 4 लास्ट वाले घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखो 9 में यहाँ पर लिखना नहीं, लेकिन मैं लिख के बता रहा हूँ, आपको लिखना नहीं। 9 में से 9 घटाएंगे 0 आ जाएगा। 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा। 9 में से 4 घटाएंगे 5 आ जाएगा। और 10 में से 6 घटाएंगे 4 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है, वह ट्रिक के साथ आता है। तो आपने क्या सीखा कि इस प्रकार किस प्रकार से कितना आसान तरीके से ये आंसर आ जाता है। और 2-4 एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकें। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, ये अभी हमने टाइप 1 डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कई सारे टाइप है, 3 टाइप है, जो कि हमने तीनों क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आज पहली टाइप सीख रहे हैं, जैसे 3 4 6। तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 9 9 9। देख हमने क्या कहा कि एक घटा के लिखना। तो आपने क्या किया कि 3 4 लास्ट वाले से कितना घटा के लिख दिया। घटा के आपने लिख दिया। फिर क्या करना है, ये वाले अंक में क्या जोड़े कि 9 बन जाए। तो आप कहोगे 6 जोड़ दीजिए। फिर 4 में क्या जोड़ा जाए कि 9 बन जाए, तो 5 जोड़ दीजिए। और इस 5 में क्या जोड़ा जाए कि 9 बन जाए, तो 4 जोड़ दीजिए। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। आप इस टेक्निक्स को भी अपना सकते हैं, कोई भी तरीका है, आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 6, 4 3 7 8 3 9 9 9। अब जैसे ये है, अब इसे करना, जैसे 3 ही कर लो, कुछ भी कर लो। अब जैसे ये है, अब इसे करना है। तो आपके पास तो ये वाला भी तरीका है, इसे भी लगा के आप कर सकते हो। नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, इसी नंबर को लिख लेते हैं एक घटा के, 3 अंत वाले 6 कर देंगे। अब हमें देखना 3 में क्या जोड़े कि 9 बन जाए। तो आप कहेंगे कि 6 लिख दीजिए। और 4 में क्या जोड़ा जाए कि 9 बन जाए, 5। और 3 में क्या जोड़ा जाए कि 9 बन जाए, तो 6। और 6 में क्या जोड़ा जाए कि 9 बन जाए, तो 4। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, 3 5 4 2 9 9 9। देखिए अब इसमें भी वही करना, 3 5 4 लास्ट वाले में एक घटा के लिखना है। अब क्या करना है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि 9 बन जाए, तो 6 जोड़ दीजिए। 5 में क्या जोड़ा जाए, 4। और 4 में क्या जोड़ा जाए कि 9 बन जाए, 5। 1 में क्या जोड़ा जाए कि 9 बन जाए, 8। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है।
एग्जाम्पल नंबर 8, 3474629 मल्टीप्लाई 99999, जैसे ये सवाल है। अब देखिए इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बहुत ही वह ट्रिक के साथ। देखिए तो हमने क्या कहा कि सबसे पहला काम करना क्या है आपको, कि यही नंबर को लिख लेना है। क्या? इसी नंबर को लिख लेना, 4629 लास्ट वाली घटा के 2। अब इसमें क्या जोड़ा जाए, साथ में क्या जोड़ा जाए कि 9 बन जाए, तो आप कहेंगे 2 जोड़ दीजिए। 4 में क्या जोड़ा जाए कि 9 बन जाए, तो 5 जोड़ दीजिएगा। और 6 में क्या जोड़ा जाए कि 9 बन जाए, तो 3 जोड़ दीजिएगा। 2 में क्या जोड़ा जाए कि 9 बन जाए, तो आप कहेंगे 7 जोड़ दीजिए। और 9 में क्या जोड़ा जाए, 0 कि 9 बन जाए। और 2 में क्या जोड़ा जाए, 7 जोड़ दीजिए। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। आप किसी भी संख्या को कोई भी तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो जैसे कि हमने क्या बताया, तीनों टाइप हमें डिस्कस करने हैं। मल्टीप्लिकेशन विथ 9 इसमें 3 टाइप्स हैं, जिसमें हम तीनों टाइप्स में ये डिस्कस करेंगे। टाइप नंबर 1 में क्या होगा कि डिजिट सेम होंगे। डिजिट सेम होंगे तो उस प्रकार को हमने 2 तरीकों से हल करना सीखे हैं, कि 2 तरीके कैसे अपनाएंगे। पहला तरीका तो आप ये है कि आप ऑल फ्रॉम 9 व लास्ट फ्रॉम 10 वाला आप फार्मूला लगा के आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमने ये बताया कि आप इसे बहुत इस तरीके से भी अपना सकते हैं कि एक घटा के उसमें जोड़ते चले जाइए, 9 बनाना है कैसे बनेगा, आप इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखिए ये गणित कैलकुलेशन ट्रिक ये हर एक एग्जाम के लिए है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई एग्जाम है, इसमें ये जो है हर एक एग्जाम के लिए है, जिसमें आप बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेशन कर पाएंगे, किसी भी सवाल को बहुत ही कम समय में हल करना सीखेंगे। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ आया होगा। अगर आपको यह समझ आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले धन्यवाद।